फास्टेस्ट बनना है, जिसके पैर में जान नहीं है, जिसको कुछ बांध के दौड़ना पड़ रहा है, वो ये डिसाइड करती है कि मुझे दुनिया का फास्टेस्ट बनना है। बट दोस्तों, जब कभी भी कोई बड़ा गोल डिसाइड करो तो हमेशा आपके साथ एक रोल मॉडल, एक कोच का होना जरूरी है। आज कितने लोग हैं जो हमारे जय सर को अपना रोल मॉडल मानते हैं? यस। तो जीवन में एक सही रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में एक कोच को खोजा। उस कोच का नाम था एड टेम्पर। कोच के पास वो जाके बताती है कि मुझे दुनिया का फास्टेस्ट बनना है, मगर मेरे पैर में ये तकलीफ है। कोच ने कहा कि वो कोई तकलीफ तुझे नहीं रोक सकती है अगर तू इरादा बना ले। उसने कहा कि मैं इरादा बनाने के लिए तैयार हूं, ठानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोच ने एक कंडीशन रखी, और वो कंडीशन ये थी कि विल्मा, तुम एक लड़की हो, तुम्हें कभी शादी करनी होगी, शायद उससे पहले पढ़ाई करनी होगी, कभी बच्चे भी होंगे, घर की जिम्मेदारियां निभानी होंगी, घर के काम भी सीखने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें कोच करूंगा, मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट बनाऊंगा। उसके लिए एक भी रुपया मैं चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि पहले दौड़ना, घर के काम बाद में। पहले दौड़ना, घर की जिम्मेदारियां बाद में। पहले दौड़ना, शादी बाद में। पहले दौड़ना, बच्चे बाद में। पहले दौड़ना, परिवार बाद में। तुम्हें अपने जीवन के हर दिन के 12 घंटे मुझे देने पड़ेंगे, दौड़ने को देने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद शक्ति बच जाए तो घर की, परिवार की जिम्मेदारियां निभा देना। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें कोच करने के लिए तैयार हूं। आपको पता है, इंडिया में, हमारे भारत देश में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हमें सब कुछ एक साथ संभालना है, और उसमें पैसा भी कमाना है और अचीवर भी बनना है। आपको पता है, यहां पर आज जितने अचीवर स्टेज पर आए हैं, जितने भी अचीवर स्टेज पर आए हैं, उनमें उन्होंने जो काम किया और मेहनत किया ना, उससे बढ़कर के उनकी जो धर्म पत्नियां, या उनके हस्बैंड, या उनके बच्चे, या उनके माता पिता है, उन्होंने ढेर सारे सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस दिए हैं, तब जाके वो लोग अचीव हो सकते हैं। उनमें से बहुत सारे परिवार वाले तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका साथ आरसीएम में सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो एक अचीवर बनना चाहते थे, और उन्होंने ये देखा कि वो अचीवर भी तो हमारे लिए ही तो बनना चाहते हैं। यहां पे वो पूरे परिवार ने इस काम को अपना वन थिंग बना लिया था। विल्मा को वही समझाया गया कि तुम्हें भी दौड़ने को अपना वन थिंग बनाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। विल्मा ने कहा मुझे मंजूर है। दोस्तों, ये एक रियल इंसान की रियल कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जो कभी व्हील चेयर के ऊपर थी, बच्ची जो दौड़ नहीं पाती थी। आपको हैरानी होगी कि जब उसने ये डिसाइड किया कि मुझे दुनिया का फास्टेस्ट बनना है, 1960